हर प्रकार के नसों से, हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार के श्रापों से प्रभु आपको आजाद कर देगा, स्वतंत्र। आज की शाम में खुदावन वो हर प्रकार के एडिक्शन से, हर प्रकार के बुरे नशीले पदार्थों का सेवन करने से खुदावन आप इन्हें छुटकारा दें पिता। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको हर प्रकार के एडिक्शन से, लत से छुटकारा देगा। आपको, आपके परिवार वालों को, जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे, उसको प्रभु हर प्रकार की बुरी लत से प्रभु आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। आप जानते हैं आज बहुत सारे जवान भाई बहन नशे में हैं, नशे की लत में वो पड़ गए हैं। अब उनसे नशा छूटता नहीं है, नशा करने के वे आदी हो चुके हैं। उन्हें नशा चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और बहुत सारे भाई बहनों के परिवार इस कारण से, नशे के कारण बर्बाद हो गए हैं, रिश्ते टूट गए हैं, परिवार टूट चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती चली जा रही है। वो गरीब होते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, कर्ज में होते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, आगे नहीं बढ़ पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे, पीछे चले जा रहे हैं। क्योंकि नशा एक, मानो आप यूं समझ सकते हैं, नशा एक बंधन है, एक मानो एक चेन है जिसने आपको बांधा हुआ है। नशा, कई लोग उससे छूटना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाते। जैसे एक चेन किसी को बांध देती है तो वो भागना भी चाहता है तो भाग नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो चेन से बंधा हुआ है। वो एक दायरे तक ही जा सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वो उससे जकड़ा हुआ है। जैसे आपके घर में गाय है, भैंस है, कोई जानवर है, उसे आपने यदि रस्सी से, यदि चेन से, किसी खूंटे से बांध दिया है तो वो एक दायरे तक ही जा पाएगा, उससे बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि आपने उसे चेन से बांधा हुआ है। वो कितना भी ताकतवर है, वो कितना भी बाहर जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जा पाएगा क्योंकि वो बंधा हुआ है। तो ये नशा भी एक चेन के समान है, एक बंधन है जिसने आपको बांध दिया है और वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप अपने परिवार के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते। कारण क्या है? यदि आप नशे में हैं तो आप अपने आप को घात करते हैं, अपने आप को नष्ट करते हैं, साथ में आपका परिवार भी उसका प्रतिफल अपने जीवन में पाता है। मीन्स जो नशा आप कर रहे हैं, उसके कारण जो पैसा आपने बर्बाद कर दिया, उसके कारण जो लड़ाई झगड़ा आप कर रहे हैं, उसका खामियाजा आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास है, क्योंकि दिन भर हमारे पास फोन आते हैं जो कहते हैं उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, जो कहते हैं उनकी वाइफ नशा करते हैं, जो कहते हैं उनके बच्चे नशा करते हैं। नशे में है आज दुनिया, लोग बहुत सारे नशे में हैं। लेकिन जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो आपको स्वतंत्र करे, हर एक चीज से स्वतंत्र करे, पाप से आजाद करे, उस गलत कामों से आजाद करे, इस नशे से भी आपको आजाद करे, उस चेन से, उस बंधन से आपको आजाद करे, छुटकारा दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया। और यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आप, आपका परिवार वाले छुटकारा पाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार के गलत काम से, हर प्रकार के नशे से, हर प्रकार के बंधन से वो आजाद हो जाएंगे। बाइबल कहती है, यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय निकालेंगे यदि आप, और लिखा है 32 पद में कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि तुमने सत्य को पहचान लिया तो ये जो सत्य है ये तुम्हें आजाद कर देगा। और सत्य कौन है? सत्य है प्रभु यीशु मसीह, उसका वचन,
और लिखा है 36 पद में, लिखा है अतः यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच प्रभु तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यदि आपने मसीह को जान लिया, यदि आप मसीह के पीछे चलने लग गए हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपका परिवार, आपका पूरा घराना स्वतंत्र हो जाएगा, आजाद हो जाएगा हर प्रकार के नशों से, हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार के श्रापों से। प्रभु आपको आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय और 13 पद, यहां पर लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर हो, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहां पर इस वचन का जो हम अर्थ निकालते हैं वो ये है कि परमेश्वर निकास निकालता है, परमेश्वर रास्ता बनाता है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को संघर्ष से बाहर निकालने के लिए, अपने लोगों को बंधनों से बाहर निकालने के लिए, परीक्षाओं से बाहर निकालने के लिए उनके लिए मार्ग बनाता है, रास्तों को खोलता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए रास्ते बनाएगा, ताकि आप उन नशों से, उन गलत संगतियों से, उन पापों से, उन श्रापों से आजाद हो सको। मेरा विश्वास है कि जब आप सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन। वचन ही प्रभु है और प्रभु ही सत्य है। दूसरे शब्दों में यदि मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो आपको, यदि आप नशे में हैं, यदि आप एडिक्शन में हैं, यदि आप नशा करते हैं, आप छूटना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना है, वचन का अध्ययन करना शुरू करें। बस बाइबल को पढ़ना शुरू करें। आपको समझना आए कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़िए। आप जितना वचन का अध्ययन करेंगे, आप नशे से, आप गलत संगति से, आप पापों से, हर प्रकार की बातों से आप छुटकारा पाना शुरू कर देंगे। आप ऑटोमेटिकली स्वतंत्र होने लगेंगे जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना शुरू करेंगे, उसे पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि क्या लिखा है? जब तुम सत्य को जानोगे, और सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन है। कहने का मतलब है वचन पढ़े तो तुम सत्य को जानोगे, और जब तुम सत्य को जान लोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। यदि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो वचन का अध्ययन करें। यदि आप किसी भी नशे में हैं तो वचन का अध्ययन करें। बीते दिनों एक मीटिंग में एक भाई आया जो बहुत अधिक नशा करता था, बहुत अधिक नशा। वो हमारे पास आया, हमने उसके लिए प्रार्थना की। कुछ समय बाद, 2-3 महीने बाद वो फिर से वापस दूसरी मीटिंग में आता है, और वहां वो गवाही देता है कि जिस दिन से उनके लिए प्रार्थना हुई और वो अपने घर वापस गए, उस दिन से उन्होंने नशा करना बंद कर दिया। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। उन्होंने कहा 25 साल तक उन्होंने नशा किया था। 25 साल बाद जब एक दिन उनके लिए प्रार्थना हुई, उन्होंने उस दिन सत्य को जाना और सत्य ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया। अब वो पूर्ण रूप से आजाद हैं, अब वो नशा नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा। बस आपको वचन का अध्ययन करना है, सत्य को जानना है, वो आपको स्वतंत्र कर देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। पीके मसीह जय मसीह, अमृता सिस्टर जय मसीह। गवाही मेरी ये है, साल भर से मैं प्रार्थना सुनती हूँ आपकी, तब से मेरे घर में मेरे पति बहुत बदल गए हैं। और दूसरी गवाही ये मेरी है, मेरे घुटनों में दिक्कत थी, आपने बोला जहाँ जहाँ आपकी दिक्कत है वहाँ पे हाथ रखो, परमेश्वर चंगा करेगा। तो हमने हाथ रखा तो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। इस बात के लिए परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे घर को बहुत कुछ बदला है। मेरे पति को परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और तीसरी गवाही मेरी ये है, मैंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवाई थी काम के लिए, तो फोन से, तो उन्होंने, दीदी ने प्रार्थना की मेरे बेटे के लिए, वो काम पे जा रहा है। तो परमेश्वर का मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, और पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, हमारे उद्धार करता, हमारे जीवित प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारा पिता है और हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनकर उसका उत्तर देता है। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि हम सब तेरे लिए बेशकीमती हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू हमसे प्यार करता है। तूने अपनी संतान हमें बनाया। हमारा जीवन का ये सौभाग्य है प्रभु कि हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाते हैं। धन्यवाद यीशु, सच में प्रभु तू जीवितों की पृथ्वी पर तूने हमें जीवित रखा है, इस बात के लिए धन्यवाद। आज हम भले चंगे स्वस्थ हैं पिता मेरे प्रभु। आज की शाम में खुदावन तूने ये मौका दिया कि हम फेलोशिप करें प्रभु, तेरे साथ संगति करें प्रभु, कि हम सबसे पहले जब संगति करें प्रभु, उससे पहले प्रभु तू हमारे मध्य उपस्थित है प्रभु। तेरी पाक हुजूरी के लिए, तेरे प्रेजेंस के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदावन यीशु, उनके जीवन में आप कार्य करें यीशु, आप उन्हें इस्तेमाल करें यीशु। हर एक जन प्रभु आपकी प्रेजेंस को अपने परिवार में, अपने बच्चों के लाइफ में इस समय पिता जब वो प्रार्थना कर रहे हैं आपकी प्रेजेंस को महसूस करे पिता, क्योंकि प्रभु तूने कहा है मैं तुम्हारे साथ में हूँ। यस माय लॉर्ड, तू हर घड़ी, हर पल, हर समय हमारे साथ है, हमारी देखभाल करता, हमारे आंसुओं को पोंछता, हमें मजबूत करता, हमें ढाढ़स बंधाता प्रभु। धन्यवाद तेरे इस प्यारे से साथ के लिए प्रभु, जो हमेशा हमारे साथ में तू बना है पिता। धन्यवाद परमेश्वर, हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु। तेरी मर्जी प्रभु जैसे आसमान में पूरी होती है पिता, स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार खुदावन हम में से प्रत्येक जन के जीवन में मेरे पिता तेरी इच्छा पूरी हो पिता। हम घटे और तू बढ़े। धन्यवाद करते आज की शाम में प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जब वो तेरी उपस्थिति में, यदि कोई भी बात उन्हें प्रार्थना करने से रोक रही है, तेरे वचन को पढ़ने से रोक रही है, तेरी उपस्थिति में बढ़ने से रोक रही है, तेरे मार्गों में चलने से रोक रही है, इसी वक्त उस बात को यीशु के नाम में कमांड करते हैं, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु के नाम में इसी वक्त प्रभु, तेरे लोग आजाद हो, फ्री हो इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा इन पर कंट्रोल करे, पवित्र आत्मा आप इन्हें लीड करें। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि इस समय आपका आत्मा जो हमारा सहायक है हमें लीड कर रहा है प्रभु। धन्यवाद करते पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु बहुत सी गवाहियां, बहुत सी टेस्टिमनीज परमेश्वर आपके लोगों की लाइफ में रही, बहुत से धन्यवाद के विषय रहे प्रभु, बहुत से प्रॉब्लम के विषय भी रहे प्रभु जी, परंतु प्रभु तू सारी बातों में अपने लोगों के साथ में है, उपाय करता है प्रभु, तो अपने लोगों के सहारा बनता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर मैं धन्यवादी हूँ आज की शाम में सुंदर खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने बातचीत किया प्रभु, जिसके द्वारा तूने ये समझाया परमेश्वर कि तू ही है जो अपने लोगों को स्वतंत्र करता है, तू ही है जो छुटकारा देता है, तू ही है जो उन्हें उनकी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को संवारता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने वचन में कहा तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, यदि आपके लोग आज एडिक्शन में है, बुरी लतों में है प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप में है प्रभु, वे विचार में है प्रभु, गंदी आदतों में है प्रभु, नेगेटिव सोच रखते हैं प्रभु जी, बहुत सी ऐसी बातें जो इनके जीवन को इफेक्ट कर रही हैं प्रभु, इनके शरीर को घात कर रही हैं प्रभु। मेरे प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों को आपकी प्रेजेंस में लेकर आते हैं, उनके लिए दुआ करते परमेश्वर के हर एक भाई बहन बच्चे की आप सुधी ले प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जब उन्होंने सत्य को मन यानी कि तुझे प्रभु यीशु तेरे नाम को जाना है, उस पर विश्वास किया है, तो प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा आज की शाम में खुदावन वो हर प्रकार के एडिक्शन से, हर प्रकार के बुरे नशीले पदार्थों का सेवन करने से खुदावन आप इन्हें छुटकारा दें पिता। जितने भी बच्चे, जितने भी यूथ, जितने भी भाई बहन प्रभु आज प्रभु नशे के आदी हो चुके हैं प्रभु, उन्हें छोड़ना असंभव जान पड़ता है, परंतु उन्हें आपकी प्रेजेंस में लेकर आते हैं प्रभु। जितने माता पिता अपने बच्चों के लाइफ को लेकर, उनके उस नशे में पड़े हुए लाइफ को लेकर, जितनी वाइफ अपने हस्बैंड के लाइफ को लेकर प्रभु परेशान है प्रभु, जिसके कारण प्रभु परिवार इफेक्ट हो रहा है, शरीर इफेक्ट हो रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ उस हर प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने की बुरी आदत मैं तुझे कमांड करती हूँ इन नौजवानों के जीवन से, इन भाई इन बहनों के जीवन से, उन बच्चों के जीवन से। जाओ यीशु के नाम में, हर प्रकार के बुरे एडिक्शन निकल जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार के एडिक्शन निकल जाए यीशु के नाम में प्रभु। इसी समय तेरे लोग फ्री हो, इसी समय आजाद हो यीशु के नाम में। यदि आपके परिवार में कोई भी जन नशे की बुरी लत में है तो उसका नाम लेकर प्रार्थना करें प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु इस समय जब ये भाई बहन उस व्यक्ति का, उस भाई का, उस बच्चे का, उस नौजवान का नाम ले रहे प्रभु जो आज बुरी लत में है, यीशु के नाम में उस भाई बहन को इसी वक्त छुटकारा मिले इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु तेरी स्वतंत्रता
उनके जीवन में आए प्रभु। वो दुष्ट जो उन्हें प्रभु नाश कर रहा है प्रभु, उनके शरीर को प्रभु घात कर रहा है प्रभु, यीशु नासरी के नाम में उस दुष्ट के उस जलते हुए तीर को हम इस समय बुझाते हैं प्रभु। शरीर को घात करने वाला हर एक नशीला पदार्थ यीशु के नाम में इन भाई बहनों के जीवन से चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप इन्हें प्रभु सेल्फ कंट्रोल दें प्रभु, आप इन्हें सेल्फ कंट्रोल दें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, कोई भी बुरी अभिलाषा यीशु नासरी के नाम में प्रभु आपके लोगों के जीवन में कार्य न करे। इसी वक्त उन सारी बुरी अभिलाषाओं को, उन गंदे कामों को, उन व्यभिचार की बातों को यीशु के नाम में कमांड करते हैं, जाओ यीशु के नाम में। प्रभु जो भी गलत सोच विचार है, जो भी गलत आदतें हैं प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए, क्योंकि प्रभु इन्होंने सत्य को जाना है और सत्य प्रभु, वो सत्य ने प्रभु इन्हें स्वतंत्र किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जो बातें इन्हें परीक्षाओं में, जो बातें इन्हें प्रभु प्रॉब्लम्स में, टेम्पटेशन में डालती हैं, यीशु के नाम में वो सारी बातें इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए यीशु के नाम में। यदि आज कोई भी रॉन्ग रिलेशनशिप में प्रभु, जो अपने परिवार को धोखा दे रहा प्रभु, जो अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को धोखा दे रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह उनके जीवन में प्रभु इसी वक्त स्वतंत्रता आए प्रभु, कि वो उन सारी बातों से छुटकारा पाकर अपने रिश्ते में प्रभु जी ईमानदारी और सच्चाई और फेथफुलनेस के साथ जी सके प्रभु। धन्यवाद करते पिता। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन को उनके लाइफ की उस गलत बात से प्रभु, जो कि आपकी दृष्टि में है प्रभु, वो उन बातों से इसी वक्त छुटकारा मिले इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आप बीमार हैं तो इस वक्त अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, यीशु नासरी के नाम में हर एक बीमारी चली जाओ यीशु के नाम में, हर प्रकार के रोग चले जाओ यीशु के नाम में। जिनके शरीर में सफेद दाग है यीशु के नाम में ये बीमारी नष्ट हो इसी वक्त। हार्ट की प्रॉब्लम नष्ट हो, नसों का ब्लॉकेज नष्ट हो, पैरों की सूजन, शरीर में सूजन नष्ट हो, लिवर में इन्फेक्शन नष्ट हो, आंतों में इन्फेक्शन नष्ट हो। इस समय स्टमक में जो कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, जिन्हें खाना नहीं डाइजेस्ट होता, यीशु के नाम में प्रभु उनके फूड डाइजेशन को प्रभु जी आप प्रभु नॉर्मल करे प्रभु। यीशु के नाम में पथरियां नष्ट हो इसी समय, रसोलियां नष्ट हो इसी समय, हर प्रकार की गांठें नष्ट हो यीशु के नाम में, कैंसर नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, ट्यूमर नष्ट हो, हर प्रकार के माइग्रेन की प्रॉब्लम नष्ट हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम यीशु के नाम में नष्ट हो। आई कमेंड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हाथ पैरों को चंगा किया, हड्डियों को चंगा किया, मांसपेशियों को चंगा किया। इस समय जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू में प्रभु जी बेहोशी की हालत में प्रभु, काफी लंबा समय हुआ है कि उन्हें होश नहीं आ पाई, यीशु के नाम में इसी वक्त उन भाई बहनों को होश आए, उनके ऊपर जीवन को बोलते हैं, उनके ऊपर चंगाई को बोलते हैं प्रभु। जितने लोग परिवार के परेशान है कि उनके घर के सदस्य इस समय होश में नहीं है, खुदावंद यीशु के नाम में वो चंगे हों इसी वक्त, राइट नाउ। परिवार का कोई भी सदस्य जो हॉस्पिटलाइज्ड है, यीशु के नाम में उनके ऊपर चंगाई को बोलते हैं, यीशु के नाम में उनके ऊपर शिफा को कहते हैं प्रभु। उनके अंगों को छू ले प्रभु, उनके हाथ पैरों को छू ले प्रभु, उनके ब्रेन को छू ले प्रभु इसी वक्त, राइट नाउ, हील इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हाथ पैर चंगे हों, चलने फिरने लगो यीशु के नाम में, बोलने लगो यीशु के नाम में, देखने लगो यीशु के नाम में, सुनने लगो यीशु के नाम में, राइट नाउ। धन्यवाद पिता, तूने बीमारियों से आजाद किया, हर एक दुर्बलता से आजाद किया, हर एक रोग से आजाद किया यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, सच में मेरे पिता तूने छुआ और चंगा किया। मेरे प्रभु हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को, इनकी प्रार्थना विनतियों को, इनके परिवारों को, इनके लाइफ की समस्याओं को, इनके लाइफ के फैमिली प्रॉब्लम्स को, हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते। खुदावन तू छुटकारा दे प्रभु, इन्हें कर्जे से छुटकारा इसी वक्त मिले यीशु के नाम में, इन्हें हर एक समस्या से छुटकारा मिले यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता। प्रभु एंजाइटी, डर, हर प्रकार की प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में। प्रभु आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे और तेरी महिमा करें। धन्यवाद करते, हम घटे और तू बढ़े प्रभु यीशु। थैंक यू फादर प्रभु, धन्यवाद। हर एक प्रार्थना का उत्तर आपने दिया, हर एक की अपनी सुधी ली, हर एक व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है प्रभु। धन्यवाद करते, जो भी इन्होंने प्रार्थना में मांगा तूने हाँ और आमीन में उत्तर दिया। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।